जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 16 है, जो आज हम लोग जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आइए जानने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो नया वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जावा का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है सबसे पहले आइए दोस्तों जानते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 16, इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। दोस्तों सबसे पहले यहां पे हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन में है। यहां पे बताया जा रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि एन एक्सेप्शन is an event which occur during the execution of a program that disrupt the normal flow of the program's instructions. There are two types of exceptions. सबसे पहले दोस्तों एक्सेप्शन के बारे में समझते हैं कि एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है, एक्सेप्शन है क्या। दैट इज इंट्रोडक्शन टू जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले दोस्तों एक्सेप्शन से रन टाइम एरर होती है। एक्सेप्शन क्या होती है दोस्तों, रन टाइम एरर होती है। एक्सेप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके रन होते हुए प्रोग्राम को रोक देती है। जैसे कि जितनी मेमोरी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए उतनी मेमोरी आपके कंप्यूटर में यदि नहीं है तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन आपका रुक जाएगा। ये आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन है। ऐसे ही सिचुएशन को आप एक्सेप्शन कहते हैं। तो दोस्तों आप तो जान गए होंगे कि एक्सेप्शन कैसे होता है, क्यों होता है। जिस प्रकार यदि आप प्रोग्राम बनाते समय किसी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाना भूल जाए तो आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। इससे ही लगाना भूल जाए तो आपको प्रोग्राम एरर शो करता है और कंपाइल नहीं होता है। उसी प्रकार एक्सेप्शन जनरेट होने पर आपका प्रोग्राम रुक जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन आने पर रुके नहीं, एग्जीक्यूट होता रहे, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शंस को हैंडल करना होगा। इसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। जब आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन आने पर रुकता नहीं, बल्कि एक्सेप्शन वाले कोड को स्किप करके बाकी कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों ये था हमारे एक्सेप्शन का इंट्रोडक्शन। एक्सेप्शन दैट इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा प्रोग्राम सही होते हुए भी रन नहीं करता है, इसी कारण से हम लोग का प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है। कीवर्ड्स एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन, कुछ कीवर्ड है, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कीवर्ड का। जो ये कीवर्ड है जो हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ट्राई के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। क्या है दोस्तों, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन एक्सेप्शन, जिसको बोलते हैं कि देज यूजली इंडिकेट प्रोग्रामिंग बग्स सच एज लॉजिक एरर और प्रॉपर यूज ऑफ एन एपीआई, फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय जीरो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्ट इन फंक्शंस कुछ हमें प्रोवाइड किया जाता है। सम बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शंस, इंटरप्रेटेड एक्सेप्शंस, नो सच फील्ड एक्सेप्शंस, नो सच मेथड एक्सेप्शंस, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस, एरे स्टोर एक्सेप्शंस, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस और नल पॉइंटर एक्सेप्शन। दैट इज अ प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जो हमको जावा प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे उसके की का एक्सप्लेनेशन हम लोग करें दोस्तों। तो सबसे पहले ट्राई है, उसके बाद कैच है, उसके बाद दोस्तों ट्राई कैच है, फाइनली है, उसके बाद थ्रोज है एंड थ्रो है एंड थ्रोज है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैच का क्या काम है, ट्राई का क्या काम है, ये कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करती है ये कीवर्ड। आइए दोस्तों जानते हैं। तो यहां देखते हैं दोस्तों, ट्राई आपके प्रोग्राम का वह कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसे आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा है कैच।
यदि ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है तो वह उसी ब्लॉक में हैंडल की जाती है। आप इस ब्लॉक में वह कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन आने पर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मिसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यूजर को बताएं कि एक्सेप्शन जनरेट हुई है। ओके दोस्तों, थ्रो में क्या है, ज्यादातर संभावित एक्सेप्शन आपके लिए पहले से ही जावा लाइब्रेरी में डिफाइन है और ये एक्सेप्शन जावा ऑटोमेटिकली थ्रो कर देती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो खुद की एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस को आपको खुद ही थ्रो करना होता है, इसलिए आप थ्रो कीवर्ड्स की यूज करते हैं। आप चाहे तो प्रीडिफाइन एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों थ्रोज दैट इज आप नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं, इसके लिए थ्रोज यूज करेंगे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक्सेप्शंस को आउटर ट्राई ब्लॉक हैंडल करे तो ऐसी सिचुएशन में आप थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं। आप मेथड में डिफाइन के आगे थ्रोज कीवर्ड लगाकर सभी एक्सेप्शन के नाम लिख देते हैं। ऐसा करने से यदि कोई एक्सेप्शंस आती है तो आउटर ब्लॉक मतलब आउटर ट्राई ब्लॉक उसे हैंडल करता है। अब दोस्तों आखिरी है फाइनली क्या है दोस्तों, 5वां नंबर में यहां कह रहा है कि फाइनली एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद आप जो कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसे फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आने के बाद कंपाइलर उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है और कैच ब्लॉक के बाद सीधा फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों ये था हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड। सबसे पहले ट्राई, कैच, थ्रोज एंड फाइनली। स्टेप टू हैंडल एक्सेप्शन। अब कैसे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ते हैं। सबसे पहले आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिख दीजिए जिससे एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखिए, जैसे कि आप एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं और एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद आप जो कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसे फाइनली ब्लॉक में लिख दीजिए या लिखते हैं। अब आइए दोस्तों सम कॉमन एक्सेप्शंस। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया भी दोस्तों कि हमारे पास जावा बिल्ट इन जो है, हमारे जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो आप लोग को दिखा दिए दोस्तों। अब इसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे दोस्तों। अब एक प्रोग्राम हमारे पास है एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक थ्रोज में क्या करेंगे, रिटर्न टाइप नेम पैरामीटर लिस्ट थ्रोज एक्सेप्शन लिस्ट। उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे दोस्तों। यहां समझते हैं सबसे पहले सम कॉमन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को हैंडल करने से पहले एक्सेप्शंस के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती है जो जावा में रेगुलरली आती है। इन कॉमन एक्सेप्शन पर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जावा में रेगुलरली आने वाली कुछ एक्सेप्शन कॉमन एक्सेप्शन के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन दोस्तों, क्लास कास्ट एक्सेप्शन दोस्तों, एरे स्टोर एक्सेप्शन दोस्तों, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दोस्तों, उसके बाद इलीगल आर्गुमेंट्स एक्सेप्शन दोस्तों, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। दैट इज अ एक्सेप्शन। ये प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है जो जावा हम लोग को प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक हेडर फाइल लगाएंगे, import java.io.lang, lang फॉर लैंग्वेज एस्ट्रिक। ओके दोस्तों, फिर मैंने क्लास में लिखा अर्थमेटिक, उसके बाद मैंने मेन मेथड लगाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन etc। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ पे समझिए कि इंट में नम लिए और नम में मैंने 20 रखा। ओके दोस्तों, फिर मैंने इंट में a लिया और इसमें मैंने 0 रखा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, ट्राई के अंदर में वो कोड लिखना है जो कोड हमारे एक्सेप्शन जनरेट करेगी। यहाँ देख सकते हैं कि नम मोड आई। अब यहाँ पे दोस्तों योग समझने वाली बात है कि जो हमारे नंबर है 20 है और a की वैल्यू कितना है 0। अगर मैं 20 से और 0 से अगर डिवाइड करता हूं तो डिवीजन बाय 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आएगा, system.println num, नम को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब यहाँ कैच में मैंने लिखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये दोस्तों ये कोड है, यही प्री डिफाइन हम लोग का एक्सेप्शन है और इसका मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट ई। अब यहाँ पे मैंने system.println यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये हमारा मैसेज को प्रिंट कराना है दोस्तों। अब ये वाले प्रोग्राम को अब हम लोग क्रिएट करेंगे दोस्तों अपने नोटपैड पे और इसको हम लोग रन कराएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया
और मैं राइट क्लिक करके और मैं एक नया नोटपैड विंडोज खोला, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके बाद मैं क्या किया दोस्तों, इसको बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद मैं अर्थमेटिक इसके नाम से हम लोग को सेव करना है। मैंने क्या किया, कॉपी और मैं इसको सेव में गया और सेव करने के बाद मैं सी ड्राइव में गया, उसके बाद JDK, उसके बाद दोस्तों बिन, और बिन में आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डॉट जावा लिख दिया दोस्तों, डॉट जावा। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक डॉट जावा। अब मैं इसको मिनिमाइज किया दोस्तों, इसको भी मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज किया। अब हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट को खोलना है। आप देख सकते हैं मेरा डॉस प्रॉम्प्ट खुल गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा किया और लिखेंगे CD ऑब्लिक, आप देख सकते हैं सी ड्राइव में आ गए, CD ऑब्लिक CD JDK ऑब्लिक बिन, आप देख सकते हैं हम लोग बिन में आ गए। अब जावा सी, उसके बाद दोस्तों अर्थमेटिक डॉट जावा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को क्रिएट किया, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अब देखना है कि क्या एरर है या नहीं है। ओके दोस्तों, मेरा कोई एरर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अप एरो, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कट किया और इसके बाद यहाँ पे मैंने कट किया। अब देख सकते हैं दोस्तों क्या मेरा आ रहा है कि फॉर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास अर्थमेटिक। ओके दोस्तों, अरिथमेटिक मेरा मेन मेथड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है वो हम लोग देखते हैं। जिसे यहाँ पे लिख रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब क्या गड़बड़ है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को गड़बड़ क्या किए हैं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास अरिथमेटिक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन ठीक है, स्ट्रिंग ARGS, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक स्टैटिक, ये तो सही है बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं है। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे अरिथमेटिक है, मैंने अरिथमेटिक भी लिखा, इसमें तो कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है कि और जावा FX एप्लीकेशन मस्ट इंडेंट FX एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे मेथड से लिख रहा है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख रहा है ना कि मेन मेथड नोट फाउंड इन क्लास अरिथमेटिक। क्यों नहीं है भाई फाउंड, इसलिए नहीं बता रहा है कि जो सी जावा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एकदम सही है, कोई गड़बड़ है नहीं। अब यहाँ पे फिर मैंने एक बार चेक कर लिया दोस्तों, यहाँ पे आइए चेक करते हैं। यहाँ पे मैं चेक किया कि लिख रहा है कि import java.lang.strict, ठीक तो है, string बिल्कुल सही है, pub पब्लिक स्टैटिक void ma, ओहो ma ऐसे होगा ना दोस्तों, मेन, ये ना उल्टा कर दिए थे दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इस पे हम लोग अप एरो किए और कोई एरर नहीं है, और मैंने डाउन एरो किया। देखिए दोस्तों यहाँ आ गया, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये मेरा एक्सेप्शन आ गया दोस्तों। मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम को रोका नहीं और वो रन करा दिया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का फर्स्ट प्रोग्राम जावा एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। और भी डिफरेंट प्रोग्राम आपको बताएंगे दोस्तों। आज के लिए मेरा यही वीडियो था, ये छोटी वीडियो है, इसे एक्सेप्शन के बारे में समझाए हैं और 1 बाय 1 करके मैं सारे एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे दोस्तों, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 7 एक्सेप्शंस है जो इनबिल्ड है, और अपना भी आप एक्सेप्शन को इंस्टॉल डिवाइड कर सकते हैं, अपना भी कॉमन के बारे में कर सकते थे दोस्तों। ये था लेक्चर नंबर 16, इंट्रोडक्शन टू जावा एक्सेप्शन। मैंने एक्सेप्शन के बारे में बताया कि कैसे इसको हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन होता क्या है, किस सिचुएशन में एक्सेप्शन आती है और किस सिचुएशन में हम उसको हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड कुछ था, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। अब इनके बारे में सारे को भाई 1 बाय 1 करके मैं इसको आप तक पहुंचाऊंगा दोस्तों। ये था मेरा आज का वीडियो, लेक्चर नंबर 16 जावा एक्सेप्शन। तो दोस्तों इसे आप पढ़िए, इसको समझिए, जहां डाउट्स होगा कमेंट करके आप हमसे दरियाफ्त कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, लेक्चर नंबर 17 में, जो इससे रिलेटेड सारे मैं प्रोग्राम को 1 बाय 1 करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।